इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग अवेयरनेस से चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या कुछ इसमें मानदंड अपनाए गए हैं। सारी डिटेल में चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस से इस पार्ट में हम देखेंगे चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है इस नए चेक ट्रंकेशन सिस्टम में। तो बैंकिंग अवेयरनेस के अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ। इस पर क्लिक करके आप बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े जो भी आपके सारे टॉपिक्स हैं, चाहे वो एसएलआर से रिलेटेड है, सीआरआर से रिलेटेड है, हिस्ट्री क्या है बैंक की, वो सब कुछ मैंने दे रखा है। पहले से ही पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखा था कुछ उसी तरीके से देखेंगे और उसके बाद इस पे एक आपका जो वर्किंग एक वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपकी समझ थोड़ी सी और डेवलप हो पाएगी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। चलिए, सबसे पहले तो मैं आंसर देता हूं जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाई इज चेक कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका सीधा सा आंसर सिर्फ ये है कि चेक को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कहते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि हम चेक को, अगर हमारे पास कैश नहीं होता है तो उसके बदले, कैश के बदले भी हम चेक को इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिए हैं, कुछ लोगों के आंसर सही भी हैं। फिर भी अगर आपके आंसर नहीं सही है तो बस इतना सिंपल सा फंडा है कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि आप कैश की तरह इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कैश की कमी है, जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अगर ट्रांजेक्शन करना है तो चेक ही दे रहे हैं क्योंकि कैश की इस समय कमी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चेक ट्रंकेशन सिस्टम की। व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम? देखिए, ट्रंकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ फिजिकल चेक, ठीक है, इश्यूड बाय अ ड्रॉवर at the some point by the presenting bank in route to the paying बैंक ब्रांच। मतलब क्या होता था कि पहले जैसे हम चेक काटते थे तो वहां पे अगर हमने चेक कोई काटा है या किसी को दिया हुआ है तो होता क्या था कि जो आपका फिजिकल चेक है उसी की मूवमेंट होती थी। वो आपका जाता था क्लियरिंग हाउस से, क्लियरिंग हाउस से जिस ब्रांच में उसकी पेमेंट होनी होती थी वहां तक जाता था, क्लियरेंस मिलती थी, फिर वापस आता था। तो काफी टाइम यहाँ पे लगता था चेक को क्लियर होने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सारा चेक का जो मूवमेंट होता था वो फिजिकल होता था। जबकि जब चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया यहाँ पे तो क्या हुआ कि अब चेक की जो मूवमेंट है वो फिजिकल नहीं रह गई, बल्कि यहाँ पे जैसे लिखा है इन इट्स प्लेस एन इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज ट्रांसमिटेड, कि अब जो चेक की इलेक्ट्रॉनिक इमेज होती है स्कैन कर लिया जाता है उसको, और केवल उस इमेज को इंटरनेट के जरिए या इंट्रानेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। मतलब क्लियरिंग हाउस में, पेई बैंक में पेमेंट जहां से रिसीव हुआ है, प्रेजेंटिंग बैंक जो है वहां पे, तो सारा जो यहाँ पे चेक का ट्रांसमिशन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है। तो इसलिए अब क्या होता है, समय कम लगता है। और इसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन आपके ली जाती हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लाइक डेटा ऑन द MICR बैंड। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? MICR की फुल फॉर्म ध्यान में रखिए क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बैंड, डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग बैंक, ये सब जो इंफॉर्मेशन हैं ये सारी ली जाती हैं, फिर आगे ये ट्रांसफर किया जाता है चेक। ठीक है, तो चेक ट्रांजेक्शन थस obviates the need to move the physical instrument across the bank branches other than exceptional circumstances for the clearing process। मतलब अगर किसी अपवाद को या किसी विपरीत परिस्थिति को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे चेक के फिजिकल मूवमेंट की कोई भी बात नहीं होती है। जो भी चेक होता है उसकी केवल इलेक्ट्रॉनिक इमेज ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो यही होता है हमारा क्या, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसकी वजह से क्या है, स्पीड बढ़ गई है चेक के क्लियर होने की, और आगे होता कैसे है ये भी हम धीरे धीरे करके सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो आप आसानी से अब इसका आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे आपका क्या है कि MICR की जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पे देखिए जो आपका MICR कोड होता है वो चेक में जो बीचों बीच में आपका नंबर लिखा होता है इसी को MICR कहते हैं। और MICR की फुल फॉर्म ही मैंने बताई, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये आपका MICR कोड होता है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं चेक में देखना है या आपसे कोई पूछे कि इसमें MICR कोड कौन सा है, तो आपका जो ये बीच वाला नंबर लिखा है यही आपका MICR कोड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज़ द न्यू अप्रोच टू CTS इम्प्लीमेंटेशन इन द कंट्री, मतलब जो हमारा चेक ट्रंकेशन सिस्टम है इसकी न्यू अप्रोच क्या है। तो देखिए इसकी न्यू अप्रोच क्या है कि अब हम यहाँ पे ग्रिड बेस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। यहाँ पे जैसे बताया गया है, अंडर दिस अप्रोच द इंटायर चेक वॉल्यूम इन द कंट्री विच वॉज अर्लियर क्लियर्ड थ्रू 66 MICR चेक प्रोसेसिंग लोकेशंस, की पहले जो ये सारे चेक क्लियर होते थे आपके 66 MICR चेक प्रोसेसिंग लोकेशंस थे पूरे देश भर में फैले हुए, उसकी जगह पे अब केवल हमारे पास 3 ग्रिड्स हैं, एक न्यू दिल्ली में, एक चेन्नई में और एक मुंबई में। केवल पूरे देश में जो भी आपका क्लियरिंग का काम होता है ये ग्रिड सिस्टम के द्वारा होगा। और ये आपके 3 ग्रिड कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में, चेन्नई में और मुंबई में है। यही तीनों ग्रिड आपका पूरा काम संभाल लेते हैं। तो देखिए कितना यहाँ पे हमने सिस्टम को अपने कंप्रेस किया है और अपनी स्पीड को बढ़ाया है इस सिस्टम के जरिए। तो पहले ये जो काम होता था अलग अलग बैंकों के पास हुआ करता था, लेकिन अब ये ज़्यादातर जो हमारा काम है वो RBI ही करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आपसे पूछा जाए, अगर वैसे तो चांसेस कम है फिर भी आप समझ के रखिए, यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अगर न्यू दिल्ली ग्रिड है तो वो आपका जियोग्राफिकल कौन कौन सी लोकेशन के आपके जो चेक्स वगैरह होते हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं। तो ये आपका जैसे आपका नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ न्यू दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, इन सभी राज्यों का काम ये न्यू दिल्ली ग्रिड के जरिए होता है। मुंबई ग्रिड में आपके महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। और चेन्नई ग्रिड में आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, ये सब आपके आते हैं, ये आपके चेन्नई ग्रिड के अंदर आते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आपके तीनों ग्रिड मिलकर ही सारे काम को संभाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा नया इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ है ग्रिड बेस्ड हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, क्या है व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैन बी प्रेजेंटेड फॉर क्लियरिंग थ्रू CTS, कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम के जरिए आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं क्लियर होने के लिए। तो वैसे तो कहा गया है कि जब से आपका CTS 2010 का स्टैंडर्ड चालू हो गया है तो आपके जो भी चेक वगैरह होते हैं वो सारे आपके CTS 2010 के स्टैंडर्ड के अनुरूप ही होने चाहिए, तभी वो आपके क्लियर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि CTS 2010 के मानकों के अनुरूप नहीं है, फिर भी आप उसे रख सकते हैं या उसे क्लियरिंग के लिए दे सकते हैं। और उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट नॉट कंप्लाइंग विद CTS 2010 स्टैंडर्ड्स विल कंटिन्यू बी एक्सेप्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि बंद कर दिया गया, कंटिन्यू बी एक्सेप्टेड बट विल बी क्लियर्ड एट द लेस फ्रीक्वेंट इंटरवल्स दैट इज वंस अ वीक एवरी मंडे, मतलब कि हर मंडे को ही वो क्लियर होते हैं, हफ्ते में एक बार, और उनके लिए कोई भी दिन निर्धारित नहीं है। मतलब आपने अगर मान लीजिए ट्यूसडे को कोई इस तरह का चेक दिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा, अगले मंडे तक वो आपका क्लियर हो पाएगा। तो एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन ये आपके बहुत ही इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ही, या कह दूं कि टाइम पीरियड इसमें बहुत ही ज़्यादा लंबा आपको देखने को मिलेगा। जबकि CTS के थ्रू आपका T+1 समय में आपका क्लियर होता है चेक। मतलब T+1 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे T+1 का मतलब कि ट्रांजेक्शन की डेट, जिस डेट से आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया है प्लस उसके बाद एक दिन और, तो वो आपका इसमें चेक आपका क्लियर हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ CTS कस्टमर ऑफ बैंक। तो यहाँ पे अगर पूछी जाए कि CTS के थ्रू कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, तो पहली बात क्या है, शॉर्टर क्लियरिंग साइकिल, मतलब बहुत ही जल्दी आपके चेक क्लियर हो जाते हैं, वेट करने की अब उतनी टेंशन नहीं है। सुपीरियर वेरिफिकेशन एंड रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन रिकॉन्सिलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी है और बहुत ज़्यादा आपका सिक्योर भी है ये आपका मेथड। नो जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन एज टू ज्यूरिडिक्शन, कोई भी आपका जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जैसे आपके 66 पहले MICR आपके लोकेशंस थे, तो उसमें क्या था कि आपकी जियोग्राफिकल आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि एक एरिया के वाइज आपका जो चेक है वो एक क्लियरिंग हाउस में ही जा सकता है, दूसरे में नहीं जा सकता। लेकिन ग्रिड बेस्ड है तो आपस में तीनों कनेक्टेड रहते हैं, तो ऐसा कोई भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑपरेशनल इफिशियंसी फॉर बैंक एंड कस्टमर अलाइक, दोनों के लिए ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ गई है, बैंक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, दोनों के लिए काम आसान हो गया है। ठीक है, रिडक्शन इन ऑपरेशनल रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विथ पेपर क्लियरिंग, कि जो भी आपके ऑपरेशनल रिस्क थे, अब ऑपरेशनल रिस्क क्या हो सकते हैं, जैसे आप
का पहले क्या था कि जितने भी चेक होते थे बैंक वाले उनको नथी करते थे, जितने भी जमा हुए हैं, फिर उनको क्लियरिंग हाउस भेजते थे अपने वैन वगैरह के जरिए। तो इस केस में अगर आपका चेक कोई मिस हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस तरीके से आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर लॉस्ट हो जाता है तो आपका ही नुकसान होता है। तो वो सब चीज़ें अब इस सिस्टम के जरिए नहीं पॉसिबल है। ठीक है, मतलब काफ़ी आपका सिक्योर हो गया है, यहाँ पे ऑपरेशनल रिस्क भी बहुत ही कम हो गया है। नो कलेक्शन चार्जेस फॉर द कलेक्शन ऑफ चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक लोकेटेड विद इन द ग्रिड, कि कोई भी आपका कलेक्शन चार्जेस नहीं लगता है किसी भी बैंक के लिए जो कि आपका सेम ग्रिड पे आपका लोकेटेड होता है। तो ये सब आपके क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे देखते हैं एक वीडियो जो आपकी NPCI के द्वारा जारी की गई थी जब आपका CTS सिस्टम लागू हुआ था। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अगर देखा होगा तो समझ में आया होगा, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। नहीं देखा है तो मैं आपको दिखाता हूं NPCI के द्वारा जो आपकी वीडियो लागू हुई थी, कि उसमें बताया गया पूरे बहुत अच्छे तरीके से कि आपका CTS एक्चुअली में है क्या, कैसे काम करता है, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो एक तो आपको मोटा मोटा ओवरव्यू मिल गया है चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है, किसने जो फिजिकल चेक की मूवमेंट थी उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब उसको स्टॉप कर दिया कि अब आपको चेक अगर आपने दे दिया है तो बैंक को उस चेक को लेकर के कहीं भी क्लियरिंग हाउस नहीं जाना, और फिर क्लियरिंग हाउस से उसको दूसरे बैंक में नहीं जाना है ये देखने के लिए हाँ चेक आपका सही है कि नहीं सही है। ये अब सारा काम आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पे होता है। मतलब आपका जो चेक होता है उसको स्कैन कर लिया जाता है, स्कैन्ड इमेज ही आगे भेजी जाती है, फिर वही इमेज आपकी जा करके क्लियर होती है। NPCI के द्वारा अलग अलग इंटरफेस होते हैं जिनके जरिए बैंक अपना जो भी चेक होते हैं उनको क्लियर करते हैं कि हाँ सब कुछ मैच कर रहा है, साइन वगैरह मैच कर रही है। नहीं मैच कर रहा है तो भी आपका तुरंत का तुरंत हो जाता है, टाइम बचता है हमारा, बैंक की भी ऑपरेशनल रिस्क कम होती है, आपकी भी कम होती है, ठीक है, एफिशिएंसी कम होती है, तो क्लियरेंस भी बहुत ही स्पीड अप हो गई है पहले की तुलना में देखा जाए। तो ये सब क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के फायदे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं तो आपको और अच्छा यहाँ पे सीखने को मिलेगा कैसे आपका काम करता है। उद्योग, व्यापार, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा के जगत में भारत एक विश्वव्यापी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। हमारी ठोस भारतीय बैंकिंग प्रणाली एक प्रगतिशील राष्ट्र की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। हमारी बैंकिंग प्रणाली प्रति कार्य दिवस पर औसतन 45 लाख चेकों का निष्पादन करती है। इसको निष्पादन करने में दस्तावेज कई हाथों से होकर गुजरते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक जगत में कार्य करने का कुशलतम तरीका नहीं माना जा सकता। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI को 10 अग्रणी बैंकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। इसने कई रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स प्रदान करके बैंकिंग प्रणाली के कार्य को सरल बनाने हेतु कई सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सौगातों को प्रारंभ एवं विकसित किया है। ऑटोमेटेड चेक क्लियरिंग हाउस सिस्टम। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रारंभ किया। इस अनुभव के साथ अब NPCI ग्रिड चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रारंभ कर रही है। ग्रिड CTS प्रणाली डिजिटल हस्ताक्षर और इंक्रिप्शन जैसे आजमाए हुए सुरक्षा के विशेष गुणों द्वारा युक्त होते हुए एक अत्यंत दक्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन और चेक वापसी प्रणाली के साथ चेकों की वास्तविक लेन देन प्रक्रिया को बदल देता है। ग्रिड CTS गतिशील है, डिजिटल रूपी प्रमाणित है, सभी शाखाओं में उपलब्ध है और T+1 क्लियरेंस देता है। यह अत्यधिक विश्वसनीय भी है और आंकड़ों की पुनः प्राप्ति को संभव बनाता है। सभी सहभागियों को वर्तमान सिस्टम से अधिक दक्षता देते हुए ग्रिड CTS एक क्लियरिंग हाउस का उपयोग करते हुए विभिन्न स्थानों से पास होने के लिए आने वाले चेकों को स्वीकारता है। उदाहरण के लिए ग्रिड CTS चेन्नई सिस्टम बेंगलुरु क्लियरिंग हाउस के कार्यकलापों को भी संभाल सकता है। सभी बैंकों में सरल क्रियान्वयन और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आधुनिक गुणों के साथ जैसे वाटरमार्क, व्हाइट पैंटोग्राफ, UV स्याही में बैंक का लोगो, माइक्रो लेटरिंग, नया रुपए का चिन्ह और मानक क्षेत्रों की जगह रखते हुए छेड़छाड़ रहित चेक पत्रों को प्रारंभ करते हुए चेक प्रारूपों के मानकीकरण हेतु CTS 2010 चेक मानकों को लागू करने के लिए NPCI और भारतीय बैंक संघ को संयुक्त जिम्मेदारी भी सौंपी है।
यहाँ देखिए ग्रिड सीटीएस कैसे कार्य करता है। एक ग्राहक अपने बैंक में एक चेक जमा कर रहा है। उसके चेक का चित्र और MICR आंकड़े द्रुत गति स्कैनर्स द्वारा कॉपी कर लिए जाते हैं। चित्र और अन्य विवरण एक सेंट्रलाइज्ड चेक प्रोसेसिंग सेंटर को भेज दिए जाते हैं, जहां इसे डिजिटल रूप में पढ़ा जाता है, छांटा जाता है और संबंधित शाखा को आगे बढ़ा दिया जाता है। हस्ताक्षर सहित चेक विवरण सत्यापित किए जाते हैं और चेक राशि को भुगतान हेतु पारित कर दिया जाता है। अस्वीकृत चेकों को उचित कारणों के साथ वापसी चक्र में लौटा दिया जाता है। अतिरिक्त रूप से चेक चित्रों को भविष्य में जरूरतों के लिए संग्रहित कर लिया जाता है। पिछली शाम मैंने कांचीपुरम में मेरी शाखा में एक चेक जमा किया था। आज शाम को चेन्नई में राशि मेरे पिताजी के खाते में जमा हो चुकी है। इस इलेक्ट्रॉनिक युग में चेक भुगतान। लेकिन सर, ग्रिड सीटीएस और स्पीड क्लियरिंग के साथ चेक राशि अगले कार्य दिन में ही जमा हो जाती है। ग्रिड सीटीएस आपकी उंगलियों की नोक पर चेक लेन देन विवरण सुनिश्चित करता है। अब जिंदगी कितनी आरामदायक है। ग्रिड सीटीएस के साथ बैंक और कॉर्पोरेट्स बहुत से लाभ उठाते हैं, जैसे खाते में पहले से जल्द जमा, कार्य संचालन दक्षता में वृद्धि और सुरक्षा में बढ़ोतरी। भारत के निरंतर आगे बढ़ने के साथ NPCI हर भारतीय की जिंदगी में मूल्यों, सरलता और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए वचनबद्ध है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम कैसे काम करता है। और अपनी तरफ से एक दो चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं वीडियो के बाद भी, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया था वीडियो में कि पेंटोग्राफ होता है, ये आपका यहाँ पे होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें वाइड आपका लिखा रहता है। मतलब क्या है कि अगर आप इस ओरिजिनल चेक की कलर फोटो कॉपी करेंगे तो यहाँ पे आपका वाइड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इस चेक की आप कलर फोटो कॉपी करके किसी भी तरह से फ्रॉड करने की कोशिश कर सकें। अगर आप इसकी कलर फोटो कॉपी करेंगे तो उस कलर फोटो कॉपी में या स्कैन में आपका ये वॉइड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये आपका चेक क्या है, ओरिजिनल नहीं है, ये आपका फोटो कॉपी किया हुआ चेक है। यही इसकी ज़रूरत है जो यहाँ पे आपका पेंटोग्राफ दिया गया है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि आपका यूवी कलर से जो भी आपका बैंक होता है उसका लोगो यहाँ पे प्रिंट होता है, रुपीज़ का सिंबल होता है, साइन करने का यहाँ पे इंडिकेशन होता है, और यहाँ पे कॉर्नर में आपका लिखा रहता है CTS 2010 सिस्टम के तहत है। आपकी डेट एंड टाइम बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्डाइज यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी आपके फ़ायदे होते हैं जो अब आपका चेक चल रहा है उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे जैसे आपने फिजिकल चेक काटा है, मतलब जब आपने किसी को चेक दिया है तो आप कागज पे लिख के देते हैं, तो उस चेक का होता क्या है। हम ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिकली इमेज उसकी ट्रांसफ़र होती है, स्कैन वगैरह होता है, लेकिन उस चेक का क्या होता है जो हमने पेपर पे दिया हुआ है लिख करके। तो उस चेक को एक कॉमन वेयर हाउस बनाया गया है। वेयर हाउस मतलब कि वहाँ पे जितने भी आपके बैंकों के चेक होते हैं, कॉमन वेयर हाउस होता है, उसी में वो सारे चेक आपके जाके जमा हो जाते हैं। स्कैन वगैरह होने के बाद वो सारे के सारे चेक उसी में जाके जमा हो जाते हैं। फ्यूचर रेफरेंस के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनका यूज़ किया जाएगा। सिर्फ आपके जो फिजिकल चेक हैं वही नहीं, बल्कि जो इसकी स्कैन्ड कॉपी होती है उसको भी डेटाबेस में कलेक्ट कर लिया जाता है, उसकी इमेज को, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो या को कोई ज़रूरत हो तो बैकअप के लिए वो चेक आपके पास रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दी है। मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा चेक ट्रंकेशन सिस्टम कितना सिक्योर है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं आया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, उन तक भी इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाइए ताकि उनकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ सके, उनको भी पता चल सके कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी, कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपके क्लियर होते रहेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।